अस्पताल में इलाज कराने जा रहा ये कोई आम अपराधी नहीं, मादक द्रव्यों की तस्करी का एक और कुख्यात सरगना है, जिसे जोधपुर पुलिस ने बीच रास्ते में ही पकड़ लिया और अब इसका पूरा इलाज होगा काल कोठरी में। जी हाँ, तस्वीरों में दिख रहा है अपराधी नाम बदलने में उस्ताद था, अपने आप को छिपाने में उस्ताद था और काम ऐसे कि बन गया था अपराध जगत का नया उस्ताद, पर भूल गया कि उसके पीछे जोधपुर पुलिस की साइक्लोनर टीम लगी हुई है। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम के शिकंजे में इस बार आया है एक दुर्दांत मादक द्रव्यों का तस्कर, जिस पर कम से कम आधे दर्जन जिलों में मुकदमे दर्ज हैं, 35,000 रुपये का इनाम है और जो निर्दयता, दुस्साहस और शातिरपने का त्रिशंकु पर्याय है। सुनील डूडी नाम का यह अपराधी अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए हमेशा नाम बदलता था। इसकी कहानी भी फिल्मी है। अपराध से लेकर पुलिस से छिपने तक सुनील डूडी ऐसी प्लानिंग करता जैसे आंखों में से काजल चुराना हो, पर कहते हैं ना कि 100 दिन लुहार के तो एक दिन सुनार का। आपराधिक जीवन की कहानी यदि देखी जाए तो यह किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह है और इसी कारण इसकी गिरफ्तारी के लिए जो अभियान चलाया गया उसका नाम रखा गया ऑपरेशन ओमकारा। कि ओमकारा फिल्म में एक लंगड़ा त्यागी था जो अपाहिज होने के बावजूद निर्दयता, महत्वाकांक्षा, दुस्साहस का एक उदाहरण था। यह अपराधी भी पिछले काफी समय से लकवाग्रस्त होने के बावजूद अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बना रहा। निर्दयता ऐसी कि 2021 में भीलवाड़ा जिले के 2 थाना क्षेत्रों में लगातार 2 पुलिसकर्मियों की हत्या करके मादक द्रव्यों की खेप लेकर भाग निकला। दुस्साहस ऐसा कि पिछले 6 महीनों से जहां पुलिस लगातार इसको ढूंढती रही, खाक छानती रही या कहीं नहीं गया, न इसने अपराध की दुनिया छोड़ी और न ही जोधपुर शहर छोड़ा। यहीं बैठकर अपना कारनामा चलाता रहा और शातिरपना ऐसा कि इसी शहर में बैठा फर्जी नाम बनाया, फर्जी कागजात बनाए और फर्जी जिंदगी शुरू करके पुलिस की आंखों में, कानून की आंखों में लगातार धूल झोंकता रहा। बता दें कि सुनील डूडी पर कम से कम 6 अलग अलग जिलों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें मादक द्रव्यों की तस्करी, आर्म्स एक्ट, हत्या, हत्या का प्रयास, पुलिस पर हमला, छेड़खानी जैसे कई संगीन प्रकरण हैं। अपराधी पर ब्यावर के जवाजा और आनंदपुर कालू जैसे कई थानों में वांछित बताया जाता है। दिसंबर 2024 में लकवाग्रस्त होने के बावजूद सुनील अपने साम्राज्य को फैलाता रहा। शातिर अपराधी सुनील डूडी फर्जी नाम रखकर और फर्जी कागजात बनाकर लंबे समय से पुलिस और कानून की आंखों में धूल झोंक रहा था, पर साइक्लोनर टीम ने आखिरकार उसकी धूर्तता की सारी गुत्थियां सुलझाकर उसे सलाखों के पीछे धकेलने में सफलता पा ही ली। विडंबना देखिए, चिराग तले अंधेरा की तरह या जोधपुर शहर में ही बनाड़ इलाके में बीजेएस कॉलोनी में फर्जी नामों से, छद्म परिचय बनाकर आराम से अपना अपराध फैलाता रहा और किसी को कानो कान भनक नहीं लगी। जब से जोधपुर रेंज में मनुहार के खिलाफ, नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ ऑपरेशन नशा अभियान चलाया गया है, मुखबिरों से लगातार सूचनाएं आ रही हैं और उसी क्रम में एक मुखबिर से सूचना आई कि पिछले दिसंबर में लकवाग्रस्त होकर यह अहमदाबाद के एक अस्पताल में लगातार इलाज चला रहा है। वहां भी हमने काफी हाथ पैर मारे, पर इसके नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। आखिरकार 2 दिन पहले जब यह सूचना मिली कि अपराधी फिर पहुंच रहा है वहां पर और भर्ती होने वाला है, तब जब टीम ने गंभीरता से छानबीन की तो पता चला कि सुनील डूडी अनिल जानी बनकर वहां लगातार निर्भीक होकर इलाज लेता रहा और किसी को कानो कान खबर न हो सकी। उस दिन भी शातिरपना दिखाते हुए इसने एक दिन बाद का अपॉइंटमेंट लिया और एक दिन पहले ही डॉक्टर से दिखाकर निकल पड़ा और गंभीर गहन तकनीकी छानबीन करके अस्पताल की पार्किंग में लगी कारों के नंबरों के आधार पर जब गंभीरता से छानबीन की गई तो उस कार का पता चल गया जिस कार में सुनील डूडी उर्फ अनिल जानी जोधपुर से अहमदाबाद गया और वापस आ रहा था। यह सुराग मिलते ही जोधपुर शहर में ही जाल बिछाया गया और यह अपराधी पुलिस के चंगुल में आ गया। चंगुल में आने के बाद भी इसने अपने दुस्साहस से अपने आप को लगातार अनिल बताया और पुलिस पर धौंस दिखाता रहा और साइक्लोनर टीम सतर्क थी, मुस्तैद थी। सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया गया और उसके बाद फिर इसने कबूल लिया कि यह सुनील डूडी ही है।